जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो कामिका एकादशी का व्रत जो है वो आज यानी कि 31 जुलाई को रखा जाएगा। और ये व्रत कैसे रखा जाएगा, इस व्रत में कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और इसका पारण का समय क्या रहेगा, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कामिका एकादशी है इसका व्रत हमें क्यों रखना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से या फिर कोई सी भी एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और क्योंकि अभी देव सोए हुए हैं, इसलिए अगर हम है ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें शिव भगवान की, शंकर भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें एकादशी के व्रत जो है वो रखने चाहिए। अब जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो कैसे रखना चाहिए। तो एकादशी के जो व्रत होते हैं वो त्रिदिवसीय होते हैं, 3 दिन के होते हैं। तो दशमी तिथि के शाम से ही एकादशी के व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। उसके नियम जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो दशमी तिथि वाले दिन से ही रात को खाना खाना ही बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि चावल नहीं खाते हैं, और प्याज है, लहसुन है, मदिरा पान है, ब्रह्मचर्य का पालन है, ये सब जो नियम होते हैं, ये सारे नियम वो करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, जिस एकादशी वाला दिन, यानी कि 31 जुलाई का दिन, तो मतलब आज का दिन। तो 31 जुलाई वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसा नहीं कि आपको देर से उठना है कि आप सोचे कि चलो थोड़ा देर से उठेंगे जिससे कि व्रत का दिन जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आपको सबसे पहले अपने घर का जो मेन दरवाजा होता है उसे धोना होता है। उसको धोने के बाद में आपको स्नान आदि से निवृत्त होना होता है। स्नान करते समय आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पानी, जिस पानी से आप नहा रहे वो पानी सादा नहीं होना चाहिए, मतलब उस पानी में कुछ ना कुछ मिलाइए। जैसे कि आप त्रि नदियों का जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का जल मिला सकते हैं, या फिर किसी एक नदी का जल, जैसे गंगा है, यमुना है, मंदोदरी है, इनमें से किसी भी नदी का जल जो है वो आप मिला करके और स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये सब कुछ नहीं है तो आप हल्दी मिला करके, या फिर आप है ना गुलाब जल मिला करके, तिल मिला करके, ऐसे भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आपको है ना पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद में आपको है ना तुलसा जी है उधर, वहां पर जाकर के उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको सूर्यनारायण भगवान जी की भी है ना जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में मंदिर में आकर आपको भगवान विष्णु, या फिर आपके घर में है ना लड्डू गोपाल जी हैं, या फिर आपके घर में कोई है ना राधा कृष्ण के ना प्रतिमा है, तो आप है ना उनकी है ना श्री विग्रह है, तो आप उनकी पूजा सेवा करिए, उनको स्नान कराइए। हो सके तो आज आप है ना पंचामृत से स्नान कराइए। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप है ना, जैसे आपने खुद स्नान किया वैसे आप स्नान करा सकते हैं। मतलब कि किसी भी ना जो नदियाँ होती हैं, देव नदियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी नदी के जल से आप स्नान करा सकते हैं, या फिर आपने जैसे स्नान किया वैसे आप स्नान करा सकते हैं। उन्हें इस दिन है ना सफ़ेद रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। इसके बाद में आपको इनको भोग लगाना चाहिए। आज के दिन यानी कि कामिका एकादशी वाले दिन आपको पीली रंग की चीज़ों का है ना भोग लगाना चाहिए। जैसे कि आप है ना पीले रंग की जो बर्फी होती है उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो इनको पीले रंग के फल होते हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। पीली चीज़ों का आपको बेसिकली भोग लगाना होता है। और उसके बाद में आपको है ना दिया अर्पित करना होता है, और दिया रख करके, दिया जला करके, मतलब अग्निदेव जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए आपको दिया जरूर जलाना चाहिए। उसके बाद में आपको है ना संकल्प लेना है। संकल्प, कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसमें संकल्प का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और एकादशी के व्रत में भी संकल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। संकल्प में आपको करना क्या है कि आपको इस तरह से अपने हाथों पर ना जल लेना है, सफ़ेद तिल लेना है, सिक्का लेना है, और इस तरह फूल है तो फूल ले सकते हैं। इस तरह से आपको अपने हाथों पर लेकर के, और फिर आपको भगवान के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने ना इस तरह से हाथ को रख करके, और फिर बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। और फिर आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का गोत्र बोलना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने पति का गोत्र बोलना है। उसके बाद में आपको है ना किस तरह से, किस जगह से ये व्रत कर रहे हैं वो बोलना है। फिर उसके बाद में आपकी क्या मनोकामना है वो बोलना है। उसके बाद में आप है ना मतलब ये व्रत कैसे रखेंगे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं खाली जल पी करके व्रत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चाय पी करके व्रत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 1 टाइम फलाहार करके व्रत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 टाइम फलाहार करके व्रत रखते हैं। यानी जैसे भी आपकी ना श्रद्धा है, जिस तरह से भी आप व्रत रखना चाहते हैं आप व्रत रख सकते हैं। बस आपको उस जो जैसे भी आप व्रत रखने वाले हैं वो आपको भगवान के
सामने पहले ही बोल देना है। बोलने के बाद में जो आपका जल है जो आपने ले रखा है वो आपको भूमि पर छोड़ देना है। उसके बाद में आपको कथा पढ़नी है। एकादशी के व्रत में कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एकादशी के व्रत में आप कथा जरूर से पढ़िए। उसके बाद में कथा पढ़ने के बाद में आपको करनी है आरती। आरती आप है ना ओम जय जगदीश वाली कर सकते हैं, या फिर ना भगवान विष्णु से रिलेटेड कोई सी भी आरती होती है वो आप है ना कर सकते हैं। आरती करने के बाद में आप है ना आप जब आपने पूजा स्टार्ट करी थी आप उस समय अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर पूरे दिन की नहीं जला सकते तो कम है ना आप है ना शाम के टाइम जला सकते हैं, और रात भर आपको उस ज्योत को जलाना होता है सुबह तक के लिए। फिर उसके बाद में आपको ना इस दिन है ना जागरण करना, मतलब एकादशी के जो व्रत होते हैं उसमें जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप जागरण अवश्य करिए। हो सके तो कम से कम 12 बजे तक तो आप करिए ही करिए जागरण। और ना पूरे दिन भर आपको भगवान के नाम का जाप करना है। जैसे कि आप है ना हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आपको है ना आपके जो गुरु हैं उन्होंने कोई मंत्र दिया है तो उसका जाप भी आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है वो आप चला सकते हैं ऑडियो पर। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे भी करके भगवान के नाम का जाप करना है, क्योंकि कल युग में तो महिमा है तो सिर्फ हरि नाम की ही है, तो आपको भगवान के नाम का जाप करना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको दिन में नहीं सोना है। कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए व्रत में, क्योंकि जब इंसान सोता है तो वो आधे मुर्दे के समान होता है। और हमारे व्रत के अंदर आपको किसी की भी चुगली है, निंदा है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये ना अगर आप है ना जैसे अच्छे कर्म करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसका हमें है ना पुण्य फल मिलता है। वैसे अगर आप बुरे काम करते हैं तो उसका भी आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए आप है ना व्रत करने के बाद में तो बिल्कुल भी ऐसे काम मत करिए जैसे कि किसी की निंदा कर रहे हैं, या किसी की चुगली कर रहे हैं, या किसी की बुराई कर रहे हैं, या फिर ना कहीं बैठ गए सत्संग में और वहाँ पर सत्संग की जगह बस है ना बातें कर रहे हैं। तो ये सब काम नहीं करने चाहिए। और उसके बाद में आता है शाम का टाइम। शाम के टाइम में आपको है ना मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अपना जो मेन दरवाज़ा होता है, घर का चौखट होती है, वहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और उसके बाद में जो ये व्रत होता है फिर ना इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद में आता है द्वादशी वाला दिन। तो द्वादशी वाले दिन है ना व्रत का पारण किया जाता है। पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना होता है। तो व्रत को खोलने के लिए क्या करना होता है कि आपको ना अपने व्रत किया है तो आप है ना व्रत का जो पारण है वो है ना सबसे सरलतम जो विधि है वो यही है कि आप है ना पहले स्नान कर लीजिए, भगवान को स्नान करा दीजिए, और जो उनका स्नान का जल होता है उस जल में से आप है ना 3 चम्मच है ना जल ले लीजिए, और उसको भगवान से थोड़ा सा दूर हट करके और ना भगवान को कह करके कि मैं व्रत का पारण कर रही हूँ, व्रत को खोल रही हूँ, ये बोल करके आपको वो पानी पी लेना होता है। तो इस तरह से आपका व्रत का पारण हो जाता है। इस दिन आपको द्वादशी वाले दिन चावलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए, मीठे चावलों का, क्योंकि हमने एकादशी वाले दिन द्वादशी की शाम से ही हमने दशमी तिथि की शाम से ही हमने ना जो चावल है उनका त्याग कर दिया था। तो जब तक हम प्रभु को वो अर्पित नहीं करेंगे तब तक हम खुद कैसे खा सकते हैं। इसलिए पहले आप है ना चावलों का भोग उनको लगाइए, और उन चावलों को आप खुद खाइए और साथ ही अपने पूरे परिवार को खिलाइए। इस तरह से जो व्रत का पारण होता है वो करना होता है। इसके अलावा जब भी हम व्रत का पारण करते हैं तो पहले ना जो भी हम चीज़ खा रहे होते हैं, मतलब व्रत का पारण करते हैं तो पहले हमें किसी को दान करना चाहिए। अगर आप बना करके दान कर सकते हैं तो आप थाली बना करके और फिर मंदिर में दे आइए, या फिर घर पे पंडित को बुला करके खिला दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कच्चा निकाल करके, जैसे थोड़ा सा आटा, 1 कटोरी आटा निकाल लिया, 2 आलू निकाल लिए, मिर्ची मसाले निकाल लिए, नमक वगैरह निकाल लिया, फिर वो मंदिर में दे करके आ जाइए। तो इसे बोलते हैं सीरा निकालना। तो इस तरह से आपने निकाल करके पंडित जी को दे करके आ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पैसे निकाल करके रख दीजिए, और जब भी आपका मौका पड़े तो आप पंडित जी को पैसे दे दीजिए। तो या फिर आप गरीबों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो एकादशी का व्रत का पारण होता है वो किया जाता है। अब मैं बता देती हूँ कि जो एकादशी का पारण है द्वादशी तिथि को किया जाएगा तो वो कितने बजे से कितने बजे तक किया जाएगा है। वो 5:43 से, सुबह के 5:43 से 8:24 तक। यहाँ पर मैंने लिख लिया था कि मैं भूल ना जाऊँ। तो जो 1 अगस्त को आपको सुबह के 5:43 से, यानी कि 5:45 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है इस समय के बीच में। तो चलिए, इस तरह से था कि आपको एकादशी का व्रत करना है। और अगर आपको है ना कोई भी है ना शंका रहती है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।